स्टूडेंट्स, आज हम फिर से देखेंगे और स्टोरी को बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकांशतः हम देखते हैं जो भारत से संबंधित स्टोरीज हैं वो अधिकांशतः हम देखते हैं और मेरे ख्याल से ऐसी स्टोरी आती ही रहती हैं, क्योंकि अगर इंडिया में रह के इंडिया से बिलोंगिंग स्टोरी ना आए तो बात कुछ अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो स्टोरी को बनाएं। बड़े सेंटेंस होने के बावजूद मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का प्रयत्न करता हूं, तो आप भी कोशिश करिएगा। देखो, कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। अगर आप सोचें कि बस एकदम से आने लगे तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको सीखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। पहले हम स्टोरी को पढ़ेंगे। किंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता है। भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन और नवीन। देश में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा। आज हमें तकनीकी के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना करनी है। हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है और ऐसा तभी संभव है जब हम अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित कर सकें। तो देखिएगा पहला सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। देखिएगा, वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं। आपने इतना बना दिया, हम रह रहे हैं। वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं। कहाँ? परिवर्तन के दौर में। तो इन द एज मतलब दौर, ऑफ परिवर्तन यानी कि चेंजिंग। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ चेंजिंग, हम परिवर्तन की एज में रह रहे हैं। किंतु बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें, सम थिंग्स, कुछ चीजें। अब सम थिंग्स अब होती है के लिए आर, सम थिंग्स आर, कुछ चीजें होती हैं कैसी? ऐसी। सच या सो भी लगा दीजिए, सच भी लगा दीजिए, दोनों सही है। सम थिंग्स आर सो या सम थिंग्स आर सच, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका, विच, जिनका स्थायित्व, ताजगी, जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता है। विच स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, विच स्टेबिलिटी, जिनके स्थायित्व, ताजगी यानी कि फ्रेशनेस, जिनकी ताजगी और आकर्षण, एंड चार्म कभी कम नहीं होता है। नेवर, और कम के लिए आप लो भी लगा सकते हैं या डिमिनिश भी लगा सकते हैं। डिमिनिश भी होता है कम और लो मीन्स भी होता है कम, जिनका। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सम थिंग्स आर सो, जिनका, विच स्टेबिलिटी, जिनका अस्तित्व, ताजगी यानी फ्रेशनेस और आकर्षण, एंड चार्म नेवर डिमिनिश, कभी कम नहीं होता है। आगे, भारत एक ऐसा ही देश है, इंडिया इज अ सच कंट्री, भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन और नवीन। ठीक है ना? एट द सेम टाइम, एक ही समय, एट द सेम टाइम, न्यू एंड और ओल्ड, नया और पुराना। एट द सेम टाइम, एक ही समय, न्यू एंड ओल्ड, नया और पुराना या नवीन या पुरातन। देश में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। देश में आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी। इन द कंट्री, देश में। इट हैज बीन, रहा। क्या?
समृद्ध इतिहास, prosperous history, as the विश्वविद्यालय, as the universities, कौन कौन? नालंदा, फिर तक्षशिला, फिर विक्रमशिला एंड विक्रमशिला, आज हमें तकनीकी के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना करनी है। वाक्य बड़ा है लेकिन आपसे बड़ा नहीं है। आज की अंग्रेजी आप पीछे बना लो या आगे, टुडे, ठीक है। अब हमें बी, अब पीछे पहुंच जाइए, करनी है तो यानी कि R2 या हैव टू भी लगा सकते हैं, VR2। अब पुनः स्थापना करना जी वर्ब है। रीएस्टैब्लिश, पुनः स्थापना करना है। VR2 रीएस्टैब्लिश, पुनः स्थापना करना है। इतना हो गया किसकी? प्राचीन गौरव, भारत के प्राचीन गौरव, प्राचीन एंशिएंट ग्लोरी, गौरव ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन गौरव की। VR2 रीएस्टैब्लिश एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, हमें भारत की प्राचीन ग्लोरी की, गौरव की स्थापना करनी है। कैसे? वर्तमान समस्याओं का समाधान कर, तो टू सॉल्व द प्रेजेंट, किसको सॉल्व करना है? प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। कैसे? तकनीकी के माध्यम से, बाय द, किससे? बाय द वे ऑफ टेक्निक। हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। बी, R2 प्रूव, VR2 प्रूव, हमें सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करनी है? हमें सिद्ध करनी है, हो गया। फिर आगे बढ़िएगा, भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता, द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन नॉलेज, इंडियन नॉलेज विश्व में, इन द वर्ल्ड, पुनः यानी कि अगेन। देखिएगा, VR2 प्रूव द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन नॉलेज इन द वर्ल्ड अगेन, हमें देश में पुनः भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। और ऐसा तभी संभव है, एंड इट इज पॉसिबल व्हेन, जब, तो बेटा तब की अंग्रेजी नहीं बनेगी ना, तभी की बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर व्हेन लगा दिया। इट इज पॉसिबल व्हेन, हम अतीत के स्वर्णिम प्रश्नों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित कर सकें। बी कैन ऐड, हम योजित कर सकें। वी कैन ऐड, हम योजित कर सकें। क्या? उन्हें, यानी कि देम। वी कैन एडेड देम। रिफरेंस ऑफ, यानी कि वर्तमान संदर्भ में, ऑफ द प्रेजेंट। फिर क्या बचा है? पलटकर, टू टर्न, टू टर्न। फिर क्या बचा है? अतीत के स्वर्णिम प्रश्नों को, टर्न ऑफ द गोल्डन पेज ऑफ द पास्ट। इस तरीका से हम बनाएंगे
तो हमारी स्टोरी अच्छी होगी और हम बना सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।